जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड जो कि प्रैक्टिस सेशन अब कर रहा है, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और आगे जाके बात करते हैं कि हारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी बड़ी धूम मची है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि भाई पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड टूर के लिए रेडी हो रही है और पाकिस्तान ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन जो वो कल किया था। रात गए उन्होंने, तकरीबन अफ्तारी के बाद जब पहुंचे और वहाँ पे पहुंचने के जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की एलसीसी ग्राउंड जो कि कजाफी स्टेडियम के सामने ही है, ऑपोजिट है। तो वहाँ पे उन्होंने भाई अपनी सारी प्रैक्टिस कंक्लूड किया और जिसमें वन ऑफ द बेस्ट आपके जो प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस की है। अब जो मेन चीज़ बीच में जो खबरें गर्दिश करी हैं वो ये है कि भाई आपकी टीम की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ये टीम जाके न्यूजीलैंड में अब जीत पाएगी या इसमें कोई फ्लॉज हैं या क्या है। अब हमने एक ही बात करनी है कि भाई हमने इस टीम को सपोर्ट करना है। जो भी प्लेयर अब इस टीम का हिस्सा है वो अब इस टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं, वो अब पाकिस्तान की जर्सी पहनने के लिए रेडी हैं। तो हमने अपनी टीम को बस सपोर्ट करना है। मैं यही कहूँगा, जो मर्जी आप सोशल मीडिया पर सुनते रहें कि भाई इसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था, ठीक है हम लोग भी पहले बात करते रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपके पास अब यही अवेलेबल जो 15 का स्क्वाड है जो कि T20 स्क्वाड है, जिसमें आपके शादाब खान तक शामिल है। मैं एक दफ़ा T20 स्क्वाड आपको दोबारा पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन आपने अब इस लड़कों को सपोर्ट करना है। अब वो सारी बातें भूल के, हमेशा से हम बात करते हैं कि हमारा जो स्क्वाड होता है उसमें कोई ना खामियां खराबियां रह जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। और वो इस वजह से बैठते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का वो कलर पहनते हैं, पाकिस्तान की जर्सी पहनते हैं, उस वो तकरीबन हमारे 24 करोड़ जो अवाम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो मैदान में उतरते हैं। तो हमने तब अपने दिल से सारी बातें निकाल देनी होती है कि भाई जो प्लेयर पाकिस्तान की जर्सी पहन के मैदान में उतर गया वो अब हमारा प्लेयर है और हमने उसको सपोर्ट करना है। अब जो बाकी मेरे पास स्क्वाड है, एक दफ़ा मैं दोबारा आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि स्क्वाड आप तक पहुँच तो चुका हुआ है, 2-3 दिन पहले का अनाउंस हो चुका है, लेकिन एक दफ़ा T20 स्क्वाड जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है एलसीसी ग्राउंड में वो आप तक पहले पहुँचाता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास है सलमान अली आगा, शादाब खान, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान शामिल हैं। कल के प्रैक्टिस सेशन में मुझे उस्मान खान तो कोई नज़र नहीं है, लेकिन जब वो मीटिंग हो रही थी तब उसमें खड़े हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट आपकी जो बाकी जो ड्रिल्स हैं वो शुरू होगी। पहले सब ने फील्डिंग ड्रिल्स वगैरह की हैं, फिर उसके बाद थ्रू आउट सब ने मिल के पहले अपनी एक्सरसाइज वगैरह वार्म अप किया। फिर उसके बाद जब बैटिंग नेट्स में पहुंचे बैट्समैन लेके अपनी किट को, तो आपके सामने है कि वहाँ पे थ्रू आउट एक अच्छी प्रैक्टिस सेशन नज़र आया और जहाँ पे बॉलर्स ने अपनी बॉल घुमाते हुए नज़र आए। मुझे शादाब की बॉलिंग कल अच्छी लग रही थी। शादाब जब बॉलिंग कर रहे थे, जब मैंने उनको नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद अब रिदम में आ रहा। उन्होंने हारिस को कल बॉल भी किया, वो बैट के रिवर्स भी मारने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे हारिस आउट भी हुए हैं उनसे। तो हारिस को आउट करना एक यानी कि वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट है आपका, तो आपने उसको आउट भी किया और शादाब मुझे अच्छी रिदम में बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। फिर उसके बाद यानी लंबे ओवर्स करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद खुशदिल शाह है, खुशदिल शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उनका साथ दे रहे थे। खुशदिल शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। बैटिंग में भी उन्होंने अपना ज़रा ड्रिल्स वगैरह किया, प्रैक्टिस किया और बैटिंग में भी अच्छे अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ, पहले बैट्समैन के ऊपर ही मैं जब बात कर रहा हूँ तो बैट्समैन के ऊपर बात कर लेता हूँ। बैट्समैन आपके इस टाइम जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया ना कल नेट्स में, वो भाई किया उमैर बिन यूसुफ ने। उमैर बिन यूसुफ ने भाई कल जो हिटिंग की है शाहीन को, हारिस रऊफ को, फिर उसके बाद जहांदाद को, फिर अब्बास अफरीदी को, सारे उनको ओवर्स कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉपर हिटिंग करते हुए नजर आए हैं और जो उन्होंने फ्लिक किया ना ये स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो वो बड़ा मज़े का शॉट था और वो देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि भाई शायद अब ये आपको एंटरटेन करते हुए न्यूजीलैंड में नज़र आ सकते हैं। उनका साथ हारिस भी बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ नज़र आ रहे थे, लेकिन जो उमैर बिन यूसुफ ने कल हिटिंग की है शाहीना अफरीदी को, हारिस रऊफ को, वो बड़ी इनक्रेडिबल थी। मैं देख के बड़ा ही ज़्यादा खुश हुआ कि भाई आपका यंग टैलेंट जब आ रहा है। और हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड हूँ ना कि मैं इस प्लेयर को आगे जाता हुआ देखूँ, और वो है उमैर बिन यूसुफ। प्रॉपर बैट्समैन बाबर आजम की तरह खेलते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी थोड़ी टेक्निक चेंज की है, ज़रा मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह ज़रा अपनी शॉट्स में इजाफा किया। लेकिन बाबर आजम तो वही रिस्ट्रिक्ट रह गया कि उन्होंने ग्राउंड ही खेलना होता है, वो हिटिंग नहीं करते हैं ज़्यादा।
लेकिन जो आपके उमैर बिन यूसुफ हैं, अब ये अपने आप को रिवाइव करते हुए मॉडर्न डे में शामिल कर रहे हैं। ये आपको शामिल करते हुए अब नज़र आ रही हैं इनकी शॉट्स भी। इनकी सिलेक्शन में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी शॉट सिलेक्शन कर ली है और पूरे ग्राउंड पे खेलते हैं और फिर ग्राउंड से फिर बाहर निकालने की भी अब कैपेसिटी रखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा जब बॉलर्स की मैं नज़र डालूँ तो कल एक और बॉलर मेरे सामने से गुजरा, वो है एहसानुल्लाह भाई। कल एलसीसी ग्राउंड में पाकिस्तान स्क्वाड को ज्वाइन कर रहे थे और वहाँ पे ज्वाइन करते हुए उन्होंने बाद में फिर बॉलिंग भी किया और बॉलिंग बड़ी अच्छी रिदम में करते हुए रनअप भी अच्छा नज़र आ रहा था, बॉलिंग की स्पीड भी अच्छी नज़र आ रही थी और लग रहा था कि भाई ये आगे आने वाले फ्यूचर में अपने आप को दोबारा रिकवर कर लेंगे। हालांकि पीएसएल में किसी टीम ने इनको पिक नहीं किया, वो मुल्तान सुल्तान ने कहा कि हमने इनको अपने साथ सप्लीमेंट्री में वगैरह में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको अपने साथ रख सकते हैं। तो ये मुल्तान सुल्तान ने इनके बारे में ये कह दिया है, लेकिन अभी तक किसी टीम ने इनको ख़रीदा नहीं है, मेन चीज़ ये है। लेकिन इन्होंने अपने नेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगता है मेहनत की और अच्छे रनअप के साथ कल बॉलिंग करते नजर आते ही शाहीन शाह अफरीदी ने उनको सलाम किया, अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद हक हुक चले हैं वहाँ पे, बाकी प्लेयर्स भी उनसे मिलते हुए नजर आए। फिर आके उन्होंने खुद फिर अपनी वो ऊपर से अपर वगैरह उतार के उन्होंने रखा, फिर खुद बॉलिंग के लिए आए हैं, बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। फिर अजहर महमूद साहब उनसे बात करते हुए नजर आए। तो मैंने कहा एक चीज़ नज़र आई है कि आपके आने वाले वक्तों के ये अच्छे बॉलर निकल सकते हैं, आपने इनके ऊपर अब काम करना है। ये अच्छे रिदम में और अपनी जो बॉलिंग की वजह से ये जाने जाते थे, वैसे ही ये बॉलिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा हारिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्योंकि टीम की प्रैक्टिस सेशन तो ऑलमोस्ट अच्छा गुजर गया कल एलसीसी में, वो अब है। अब अगला जो है वो आज होगा, आज भी होगा। फिर उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ ज़रा हारिस के ऊपर। हारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे बड़े ही तलक सवाल भी पूछे गए हैं। फिर उनसे उनकी बैटिंग के बारे में पूछा गया है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया। तो भाई उन्होंने क्लियरली तौर पे ये कहा है कि भाई मैं अपनी पूरा 100% देने के लिए तैयार हूँ और मैं जिस तरह अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूँ मैं वैसे ही खेलूँगा। मैं अपने नेट्स में बड़ी मेहनत करके आया हूँ, फिर मैंने डोमेस्टिक में बड़ी मेहनत की है और डोमेस्टिक में मैंने थ्रू आउट वहाँ पे अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काम किया है। जो मेरी वीकनेस थी उसके ऊपर काम करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करके आया हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं शाहीन का बड़ी देर से हिस्सा हूँ। फिर उसके अलावा जब उनको पता है कि शाहीन के जब टूर्स होते हैं, फिर उसके अलावा उनको कैप्टनसी के बारे में पूछा गया। तो भाई मैं कहते हैं कैप्टनसी करके बड़ा इन्जॉय किया है और उसके बाद मैं शाहीन के टूर्स का हिस्सा हूँ। तो मैंने अपनी बैटिंग में काफ़ी इंप्रूव किया है, अभी हमने देखा भी है इनको इंप्रूव करते हुए। अभी इन्होंने लास्ट जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के जो वार्म अप मैचेस हुए उसमें उन्होंने 80 के पास इन्होंने मारा स्कोर। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई अब ये अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं, बैटिंग अब सेंसेबल भी खेलते हैं। अब वो सेंसेबल की उन्होंने खुद भी बात की है कि मैं सेंसेबल अब खेलना शुरू हो गया हूँ। अब मैं अपने आप को रिवाइव कर रहा हूँ कि मैंने अगर वो छक्के चौके वाली क्रिकेट खेली है या अटैकिंग क्रिकेट खेली है तो मैंने उसके साथ फिर रन बॉल खेल के मैंने बीच में समझदार रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्रिकेट भी खेलनी है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से कि इन्होंने अपनी बैटिंग को रिवाइव किया। फिर उसके अलावा जब उनसे बाबर और रिजवान के बारे में पूछा गया तो वो बाबर और रिजवान के बारे में भाई कहते हैं कि उनकी कमी तो महसूस होगी। बेसायम और फ़खर के बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई उनकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन एट दी एंड जो हमारी ये अवेलेबल टीम है, स्क्वाड है, हमने इसके साथ जाना है और इनके साथ खेलना है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बाबर रिजवान भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हम उनको साइड लाइन नहीं कर सकते और उनके साथ मैं अब पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम के साथ खेलूँगा, ये उनका बयान था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक लफ्ज़ इस्तेमाल, एक जुमला इस्तेमाल किया, आई डोंट केयर। तो उन्होंने ये तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब सोशल मीडिया में ये ज़रा घूम फिर रहा है, यानी कि इधर उधर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आई डोंट केयर, कि मेरे सामने जो सा मर्जी बॉलर हो, जो मर्जी कंडीशंस हो, मैं ये परवाह नहीं करता। मेरे सामने सिर्फ मुझे बॉलर नज़र आता है, बॉल नज़र आ रही होती है और मैं कहता हूँ भाई जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैंने उसको अवेल करते हुए मैंने अपनी टीम में जगह पक्की करनी है। तो ये उन्होंने कहा। और वैसे भी उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में बता दिया कि मैंने 9 मैचेस खेले हैं, उसमें मैंने एक में ओपन किया, बाकी मैंने मिडिल ऑर्डर में खेला है। तो उन्होंने क्लियर तौर पर बता दिया कि भाई मुझे जहाँ मर्जी खिलाओ लेकिन पाकिस्तान का सितारा चाहिए, ये उन्होंने क्लियर तौर पे बताया। तो अब उनको और उमैर बिन यूसुफ को शायद मुझे लग रहा है कि ओपनिंग इस स्क्वाड में, क्योंकि आपके यही ओपनर्स बनते हैं, उमैर बिन यूसुफ और हारिस हैं जो आपको ओपनिंग करते हुए न्यूजीलैंड में T20 आईज में नज़र आ सकते हैं। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।